बिजली की समस्या और समाधान पर चर्चा में मैं भी अपने आप को सम्मिलित करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से बिजली की समस्या पर काफी माननीय सदस्यों के जो सुझाव आए हैं, समस्या पर जो इन्होंने विचार व्यक्त किया है, इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। करीब करीब सभी माननीय सदस्य किसानों के हित में तो है। इधर जो माननीय सभी सदस्य बैठते हैं, आज नहीं है, वो भी पुरजोर एक ही आवाज में बोलते हैं कि किसानों को समय पर बिजली दो, ज्यादा बिजली दो, अच्छे वोल्टेज दो, तथा बिजली के अभाव में उनकी फसल को मत जलने दो। इधर और उधर जब आवाज एक ही है तो फिर समस्या किस बात की है? लेकिन मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, हो सकता है मुझे सदन में बोलना नहीं या नहीं बोलना चाहिए ऐसी बातें, लेकिन जो मेरे विचार है, मुझे लगता है कि कुछ लोग केवल कथनी ही करते हैं, करने में फर्क है। अगर दोनों ही तरफ से यह विचार है, चीज एक है, देने वाले दो है, दोनों ही सहमत है, लेने वाला चिल्ला रहा है, तो फिर तकलीफ किस बात की है? क्या केवल एक सिर्फ मंत्री जी की वजह से बिजली नहीं मिल रही है? यह केवल मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसानों के बारे में हम जोर जोर से चिल्ला कर दोनों तरफ के 200 विधायक माननीय सदस्य एक ही बात कहते रहते कि किसानों की समस्या है, समाधान करो, समाधान करो। मेरे हिसाब से इसलिए किसानों को बारे में कहा जाता है कि वो सीधे साधे अनपढ़ और गांव के रहने वाले लोग हैं। हम उनको सिर्फ इसलिए बताते हैं ये बातें कि हम उनका मन जीत सके, हम इनको झूठी बातें बता सके। कोई भी आज माननीय सदस्य ने इस बात के लिए नहीं कहा कि उद्योगों को बिजली दो, क्योंकि उद्योगपति पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता है कि ये झूठ कहने वाले हैं, बिजली देने वाले नहीं है। केवल किसानों के बारे में इसलिए कहा जाता है। इसलिए मेरे जो विचार थे मैंने रखे हैं। अब मैं समय कम लूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि समय कम, और डॉक्टरों ने मुझे बोलना मना भी किया है। नीतियां बनती है नहीं, योजनाएं बनती है नहीं, लेकिन नीतियों के साथ में जब नीयत नहीं सुधरेगी इस बिजली विभाग की, तो फिर इसमें नई नीतियां और नई योजना बनाने का औचित्य क्या है? इस पे मैंने 2 लाइन लिखी भी है। भंडारी जी भी बैठे हैं, बोर्ड के बारे में कहूंगा। भंडारी जी का, मंत्री जी का यह प्रयास तो रहता है कि बोर्ड किसी न किसी तरह उभरे, लाभ में आए, नई नई योजना बनाते हैं। इस योजनाओं के बारे में हमारे माननीय मदान जी ने काफी लंबा चौड़ा कहा। मदान जी ने यही कहा क्योंकि सदन गंभीर है किसानों की बिजली की समस्या के बारे में, तो उनकी समस्या है ही नहीं। तो इन योजनाओं के बारे में जो नई नीतियां बनाती हैं उनके बारे में मैं कह रहा हूं, नीतियां नई हो तो क्या, नीयत तो पुरानी है। जब तक किसी कार्य को करने के लिए, किसी नियम को, किसी कानून को करने के लिए अगर हम हृदय से, आत्मा से अंगीकार नहीं करते हैं, हमारी नीयत उसके प्रति सही नहीं है, तो वो कार्य सही कभी सुचारू रूप से पूरा नहीं होगा। चाहे तरह तरह के नियम बना लो, चाहे तरह की योजना बना लो, चाहे तरह तरह की नीतियां बना लो, नीतियां नहीं हो तो क्या, नीयत तो पुरानी है। नीयत न बदले, सुधरने का दावा बेमानी है। माननीय मंत्री जी आप सुनो, ये रूपा की जुबानी है। माननीय मंत्री जी ये आप सुनो, ये रूपा की जुबानी है। कुछ ऐतिहासिक कर गुजरो, वरना कुर्सी तो आनी और जानी है। कुर्सी ही नहीं, इस तरह चला तो बोर्ड भी बुलबुला पानी है। कुर्सी ही नहीं, अगर इसी तरह माहौल चला तो इस बोर्ड की, बिजली बोर्ड की जिंदगी भी बुलबुला पानी है। मैं 2-4 छोटे से उदाहरण दूंगा क्योंकि बिजली की नीतियों के बारे में या नियम के बारे में, योजनाओं के बारे में बड़े लंबे चौड़े विस्तार से माननीय सदस्यों ने बता दिया है। अब मैं बता रहा हूं कि हमारे भंडारी जी बैठे हैं। मैं एक मीटिंग में 3-3.5 महीने पहले इन्होंने एक अजमेर में संभागीय मीटिंग रखी बिजली की समस्या और समाधान पर। मैं सवेरे जल्दी उठ के ना धो के दाढ़ी वाड़ी बना के तैयार होकर गया कि इस बार किसानों की समस्या का तो समाधान हो ही जाएगा, चलो अजमेर चलते हैं। मैंने इनकी स्लाइडें देखी, ये एक एक करके स्लाइड दिखा रहे थे कि गुजरात में इस यूनिट पे इतने पैसे लगते हैं, किसानों को इस आधार पे देते हैं, आसाम में ये दे रहे हैं, पंजाब में ये दे रहे हैं, गुजरात में ये दे रहे हैं,
और राजस्थान में ये दे रहे हैं, हम राजस्थान में किसानों पर एहसान कर रहे हैं, हम राजस्थान के किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं और हमारा बोर्ड तो दिवालिया हो रहा है, हम क्या करें। मैंने इनसे निवेदन किया, आप गंभीर आदमी हैं, आप पर कभी कोई आरोप नहीं लगा, यहां जनप्रतिनिधि बैठे हैं, आप अपने बोर्ड का दिवाला होने का बाद अगर कोई शेड दिवाला हो जाता है और सड़क पे आके कहता है अरे बाहर में दिवाला हो गया, तो इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी, किसानों की क्या जिम्मेदारी। मैंने कम से कम 2.5 घंटा बैठे बैठे मानने इन भंडारी जी को कहा कि आपने हमारा समय बर्बाद कर दिया। अगर हमें यह आशा होती कि आप केवल स्लाइडें दिखाएंगे और ये कहेंगे देखो हम घाटे में जा रहे हैं, देखो हम घाटे में जा रहे हैं, क्या हम विधायकों ने बिजली चोर ली, क्या हम विधायकों की वजह से बिजली चोरी हो गई, क्या हमारी जेब में बिजली चली गई। एक सबसे बड़ी शर्मनाक घटना हुई इस मीटिंग में, इनको मालूम है मैं पहली या दूसरी बार मिला हूं, अच्छे आदमी होंगे। आप या तो मंत्री जी से ही बात करें, इस बारे में को संबोधन करिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कह रहा हूं, उस मीटिंग के बारे में बता रहा हूं। हम बोलूंगा, टुकड़े वाला तो नहीं हूं, मैं तो बोला हूं, आपको पता का लंबा चौड़ा बोलता हूं। किशनगढ़ के एक व्यापारी आए हुए थे, उन्होंने अध्यक्ष महोदय से कहा कि किशनगढ़ में जो जीएसएस बना रहे हैं वो कब बना रहे हैं, कि कुछ दिनों में, बहुत जल्दी बना दूंगा, कि साहब फिक्स तारीख बता दो। बड़े आराम से ठरके से बहुत बड़े राजा की तरह बोलते हैं कि फिक्स तारीख में मैं विश्वास नहीं करता हूं। मैंने कहा फिक्स तारीख में विश्वास नहीं करते हैं, और ये कलेक्टर बैठा है, संभागीय आयुक्त बैठे हैं, माननीय सदस्य बैठे हैं, व्यापारी बैठे हैं। मैंने कहा साहब, खड़े होकर कहा, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बता देना चाह रहा हूं, मैंने उस मीटिंग में कहा कि अध्यक्ष महोदय आप गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा आपको पता नहीं कि मेरे कार्य करने की शैली क्या है। हो सकता है आपकी कार्य करने की शैली हो, लेकिन आप किसी चुने हुए प्रतिनिधि का अपमान भी नहीं कर सकते। जब आप फिक्स तारीख इसलिए नहीं दे रहे हैं कि जीएसएस कब बनेगा, तो आपके बिल की डेट फिक्स होने के बाद में दूसरे दिन पेनल्टी क्यों लग जाती है, वो फिक्स डेट कब पक्की क्यों हो जाती है। उसके बाद में एक इनको पता है, ग्रामीण सरपंच उठा पगड़ी वाला, अंग्रेजी में बोलने लगा, और क्या बोला वो पता है। तो मैं कह रहा हूं कि केवल आपके विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को देखो, किसानों पर इस तरह से अंकुश मत लगाओ, किसानों को इतना बदनाम और बेईमान मत समझो, बिजली के उपभोक्ताओं पर केवल दोष मत लगाओ। आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कारण है वो बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों का है। अगर वो भ्रष्टाचार मिट जाए तो भ्रष्टाचार है कहां। एक परिवार के सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक परिवार के सदस्य अगर दुर्गुण ज्यादा है उनमें, या निम्न स्तर के हैं, या घटिया प्रवृत्ति के हैं, तो हम पड़ोसियों पर किस तरह का आरोप लगाएं कि आपकी वजह से हमारा परिवार बिगड़ रहा है। इस विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की वजह से ही ये सारी जो भ्रष्टाचार फैल रहा है। कभी नई योजना मैं कह रहा हूं, एक ही सूत्र बना लो, अपने विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के बारे में आप कोई अच्छा स्ट्रोंग नियम बना लो, उनकी जिम्मेदारी ठहराओ। केवल पैसा लेना और सबूत होना ही अपराध नहीं है। उपभोक्ताओं की कितनी बेइज्जती होती है वहां, मुझे मालूम है। पगड़ी वाला और धोती वाला तो दिखना ही चाहिए, कहां से आया, क्यों आया। अरे बिजली देना तो दूर रहा, उनकी बेइज्जती तो मत करो। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। मैंने परसों पहले दिन ऐसी साहब से बात की, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बता देना चाहता हूं। 5 दिन पहले 2 लड़के आए कि साहब 1.5 महीने से चक्कर लगा रहे हैं। वो थे प्रभुराम और हेमाराम। मैंने कहा क्या हुआ, कि साहब एक कनेक्शन ऑलरेडी, जहां एक ट्रांसफार्मर है 25 का, 15-15 के 2 कनेक्शन हो चुके हैं, और हमसे वो कह रहा है AN सिटी AN कि भाई इस पर कनेक्शन 10-10 के ही है। तो कहा 15-15 HP के हैं। अब उसकी देखो लापरवाही सबसे बड़ी, उस उपभोक्ता जो नया उपभोक्ता बनने जा रहा है उसको कह रहा है कि अगली पार्टी से तो बिल लेके आके उसके कनेक्शन कितने हैं। अब उसके मैंने कहा, फिर बाद में मैंने फोन किया कि भाई आपके ऑफिस में नहीं है क्या, आपके कार्यालय में उनके कितना कनेक्शन हुआ है इसका लेखा जोखा नहीं है क्या। कि साहब ये हमारी गलती हो गई, केवल इसलिए उनको परेशान करना, ये हकीकत है। फिर मैं जल्ला की क्या करता, मैं मेरा सर फोड़ता या उससे लड़ता। तो मुझे मालूम है एक बार लड़ा हूं, 353 का मुकदमा लगता है जिसमें गिरफ्तारी होती है और जमानत नहीं होती। मैंने ऐसे साहब को फोन किया, एक्शन साहब से बात की कि ये क्या हो रहा है। एक आदमी जो नया कनेक्शन चाह रहा है, 25 का कनेक्शन है, पहले भी 15-15 के 2 दे चुके हैं, 5 HP पहले से कम पड़ रहा है, और उसी ट्रांसफार्मर से 15 के कनेक्शन और दे रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि अब कनेक्शन ले लो, उसके बाद में थोड़े दिनों में नया ट्रांसफार्मर रख देंगे। मैंने कहा पैसे कितने दिए, कैसा मांग रहे। ये हालत है। इस हिसाब से मैंने बात की
और आपको पता है माननीय अध्यक्ष महोदय के विधायकों को ज्यादा तनख्वाह भी नहीं मिलती, 10,000 रुपए मेरे तो टेलीफोन में चले जाते। एसपी साहब ने कहा कि आप लिख के दे दो, मैं कार्रवाई करूंगा, जांच करवा लूंगा। मैं इसी आशा के साथ में, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद, इसी आशा के साथ में कि मुझे केवल बोलना चाहिए था इसलिए बोला हूं। सुधार आने की मुझे कोई संभावना लग नहीं है। इस पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। हो सकता है मैं इमोशनल आदमी हूं, मैंने इससे पहले भी, मेरी तो ज्यादातर रुचि भी नहीं रही है इस मामले में। हमारी बार बार जमीन मरता है, बोलने के बाद में कुछ होता ही नहीं है। अधिकारियों को मैंने जोगेश्वर से आप कहा कि आपकी चिट्ठी का जवाब आया क्या? चिट्ठियां लिखते लिखते लेटर पेड छपाते थक गए। इसी आशा के साथ में कि मंत्री जी अगर कोई ऐतिहासिक कर गुजरेंगे तो भी कुछ होने वाला है और अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। समय दिया इसलिए धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर मूल सिंह।